मानवता की प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग न केवल एक व्यक्ति की यात्रा का वृत्तांत है, बल्कि ये समाज और राष्ट्र के विकास की दिशा में एक गहरी दृष्टि का प्रतीक है। गांधी जी का जीवन संघर्ष, त्याग और अहिंसा के सिद्धांतों से भरपूर था। उनकी आत्मकथा में हम उनके विचारों, संघर्षों और जीवन के उन अनकहे पहलुओं से परिचित होते हैं जो उनके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गांधी जी की आत्मकथा केवल एक आत्मकथात्मक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये उनके व्यक्तित्व और उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए एक खजाना है। जब हम इस आत्मकथा को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ये न केवल उनके जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों का संग्रह है, बल्कि ये उस समय कि भारतीय समाज और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उठ खड़े होने की प्रेरणा भी देती है। गांधी जी ने इस अपनी आत्मकथा में अपने जीवन के हर पहलू को बहुत ईमानदारी से व्यक्त किया है। उनकी आत्मकथा की शुरुआत से ही एक गहरी संवेदनशीलता और आत्मविश्लेषण की भावना झलकती है। गांधी जी ने अपने बचपन, परिवार, शिक्षा और जीवन की शुरुआती वर्षों के बारे में सटीक और ईमानदारी से लिखा है। उनका ये आत्मनिर्भर दृष्टिकोण हमें ये समझने में मदद करता है कि किस प्रकार धीरे धीरे अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम एक सशक्त विचारक और नेता के रूप में उभरे। गांधी जी की आत्मकथा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उन्होंने स्वयं को कभी संपूर्ण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। वे अपने जीवन में आने वाली गलतियों को स्वीकारते हुए उन्हें सुधारने की कोशिश करते रहे। गांधी जी का जीवन एक कठोर अनुशासन और आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है। उनकी आत्मकथा में यह स्पष्ट होता है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और विचारधारा के बल पर विशाल समाज में बदलाव ला सकता है। उनका सत्य और अहिंसा का सिद्धांत जिसे उन्होंने जीवन में उतारा केवल उनके व्यक्तिगत विश्वास नहीं थे, बल्कि ये राष्ट्र की स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हुए कदमों की गति निर्धारित करने वाले सिद्धांत थे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गांधी जी की आत्मकथा एक दर्शन है। उनका विश्वास था कि आत्मा का शुद्धिकरण और सत्य के साथ निरंतर प्रयोग करने से ही किसी व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ सकता है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में यह भी बताया कि उनके लिए अहिंसा केवल एक राजनीतिक हथियार नहीं था, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका था। ये उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा था। हालांकि गांधी जी की आत्मकथा में उनके जीवन की सफलता और उनकी महानता की चर्चा की गई है, लेकिन वे हमेशा अपने विचारों को परिष्कृत करने और उन्हें सुधारने की प्रक्रिया में लगे रहे। उनकी जीवन यात्रा में कई ऐसे मोड़ आए जहां उन्होंने केवल व्यक्तिगत बल्कि राष्ट्रीय संकटों का भी सामना किया। उनकी आत्मकथा इन संघर्षों को भी बयां करती है। गांधी जी के दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें उनके उन हिस्सों को देखना होगा जिनमें उन्होंने आत्मविश्वास, साहस, विनम्रता से अपनी असंख्य विफलताओं को स्वीकार किया। उन्होंने साबित किया कि असफलता किसी भी व्यक्ति को पराजित नहीं करती, बल्कि ये उसे और भी मजबूत बनाती है। इस दृष्टि से गांधी जी की आत्मकथा न केवल उनके जीवन की कहानी है, बल्कि ये एक जीवित उदाहरण है कि कैसे किसी भी व्यक्ति के भीतर परिवर्तन की शक्ति होती है। गांधी जी की आत्मकथा पढ़ने से ये समझ में आता है कि उन्होंने समाज में कई पहलुओं में सुधार लाने के लिए कई तरह के संघर्ष किए। उनके लिए सत्य के साथ मेरे प्रयोग करना कोई साधारण कार्य नहीं था, ये एक जीवन भर का संघर्ष था। वो कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे और यही बात उन्हें एक महान नेता और विश्व में सम्मानित व्यक्तित्व बनाती है। संक्षेप में कहें तो महात्मा गांधी की आत्मकथा केवल एक व्यक्तिगत जीवन के कथन का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक गहरी सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। उनके विचार, उनके संघर्ष और उनका दृष्टिकोण आज भी हमारे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। गांधी जी का जीवन ये हमें सिखाता है कि सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों से चलकर हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने समाज को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। गांधी जी की आत्मकथा उनके जीवन के सिद्धांतों को समझने और उन्हें आत्मसात करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती है।
उनके द्वारा किए गए प्रयोगों ने न केवल भारतीय समाज को बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि सत्य की राह पर चलना ही असली सफलता है।